नमस्कार। मैं मितेश गला मेरे सिक्स सेंस इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप जो भी इक्विटी मार्केट में जो भी शेयर्स में निवेश करते हैं उसका भाव धड़ाम से गिर जाए, या आप जो भी शेयर आपके पास है और उसे बेचे वैसे ही उसका भाव छलांग मार के ऊपर चला जाए? क्या आपके साथ ऐसा होता है? दोस्तों, तो ये अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये कोई नई बात नहीं है, ये आम बात है और वर्ल्ड वाइड यही फैक्ट है कि 98% लोगों के साथ यही होता है। यानी कि इसका साफ साफ मतलब है कि जो इक्विटी मार्केट में जो 100 लोग ट्रेड करते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2% लोग, यानी कि 2% लोग उसमें से सक्सेसफुल होते हैं। बाकी के 98% को सिर्फ और सिर्फ लॉस का ही सामना करना पड़ता है। यानी कि इन 98 लोगों की जो संपत्ति है वो सिर्फ और इन 2% लोगों के पास आती है। तो दोस्तों, आप अपने आप को पूछें, क्या आप उन 2% लोगों में 2% लोगों में है या इन 98% लोगों में 98% लोगों में है? अगर आप इन 2% लोगों में है तो डेफिनेटली आपको कोई फिक्र की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 98% लोगों में है तो डेफिनेटली आपको आपके जो ट्रेडिंग का जो तरीका है उस पर ज़रूर सोचना पड़ेगा। तो मैं मितेश गाला मेरी सिक्स सेंस इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक ऐसी सीरीज बनाने जा रहा हूं जिसमें कि मैं 28 सालों के मेरे इक्विटी मार्केट के एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप उसमें मैंने कुछ ऐसे कुछ आइडियाज़ डेवलप किए हैं कि जिससे कि आप इम्प्लीमेंट करके आप अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरी जो इस सीरीज़ की अगली वीडियो बनने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप हो सकता है कि आप अगला जो ट्रेड डालें उसमें आपको उस पैरामीटर को अप्लाई करके आप उस ट्रेड को प्रॉफिट में बदल सको। तो दोस्तों, इक्विटी मार्केट क्या है? आप सबने सुना होगा कि इक्विटी मार्केट बहुत रिस्की है, उसमें पैसा डूबता ही है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इक्विटी मार्केट कोई सट्टा बाजार नहीं है। अगर उसमें सही तरीके से अगर निवेश किया जाए तो उसमें भी काफ़ी पैसा बन सकता है। लेकिन हाँ, इक्विटी मार्केट रिस्की ज़रूर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आम आदमी वही करता है कि जो मार्केट में उनको टिप सुनाई देती है कि फलाना फलाना कंपनी का शेयर खरीद दो, वो 10 दिन में डबल हो जाएगा, 1 साल में डबल हो जाएगा या 6 महीने में डबल हो जाएगा, और लोग उसी डबल के चक्कर में फंस जाते हैं और कुछ गलत निवेश कर बैठते हैं। तो हमें ऐसे निवेश से बचना होगा। तो दोस्तों, अगर आपने ध्यान कभी किया होगा तो लोग जो कहते हैं कि इक्विटी मार्केट में रिस्क ज़्यादा है, तो वो रिस्क हम क्यों उठाते हैं? डेफिनेटली पैसा बनाने के लिए। अगर हम वो सही ढंग से निवेश करें तो डेफिनेटली हमें पैसा मिल सकता है। तो इस सीरीज़ के पहले वीडियो में आज मैं आपके साथ कुछ एक ऐसी कहानी शेयर करूंगा जो कहीं ना कहीं इसी इक्विटी मार्केट के ट्रेडिंग को रिलेट करती है। तो एक गांव था। उस गांव में एक बार एक मदारी आता है अपने 2 असिस्टेंट के साथ। उस मदारी ने आके गांव में अनाउंस किया कि आप मुझे बंदर पकड़ के ला के दीजिए, मैं आपको प्रति बंदर 10 रुपये दूंगा। आप जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा बंदर लेके आइए और 10 रुपये प्रति बंदर मुझसे शाम को लेके जाइए। तो गांव वाले तो निकल गए। आजू बाजू जंगल ही था, तो जंगल में जाके जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बंदर वो पकड़ कर लेके आए। और शाम होते होते सारे के सारे गांव वाले इस मदारी के पास आ गए और उन्होंने जितने बंदर पकड़े थे वो इसके हवाले करके अपना हिसाब ले लिया। और मदारी ने भी जो वचन दिया था उस वचन के मुताबिक प्रति बंदर 10 रुपये के हिसाब से उनसे सारे बंदर खरीद लिए, उनको उनके पैसे दे दिए। कुछ दिनों बाद दोस्तों, वही मदारी फिर से उन्हीं असिस्टेंट के साथ इसी गांव में आता है और इस बार उसने कहा, दोस्तों इस बार मुझे थोड़े ज़्यादा बंदर चाहिए और बंदर की सख्त ज़रूरत है, तो इस बार मैं आपको 10 नहीं लेकिन 15 रुपये प्रति बंदर दूंगा। तो प्लीज़ आप जाइए, जल्दी से जल्दी जाइए और हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा बंदर आप मेरे लिए लेके आइए। तो फिर से गांव वाले निकल गए। इस बार उनको थोड़ा और दूर तक जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ आगे जो बंदर थे तो उन्होंने पिछली बार पकड़ के दे दिए थे। तो गांव वाले जब जंगल में अंदर और ज़्यादा डीप गए तो वहाँ से भी उन्हें बंदर मिले। तो वो बंदर सारे के सारे पकड़ के शाम तक वापस आ गए।
लेकिन हाँ, पिछली बार के मुकाबले इस बार बंदर थोड़े से कम ज़रूर थे, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार 15 रुपये प्रति बंदर मिलने वाले थे। तो इस बार भी मदारी ने अपने वचन के मुताबिक 15 रुपये प्रति बंदर के हिसाब से सारे बंदर गांव वालों से खरीद लिए और उनको पैसे देकर उन्हें रवाना कर दिया। कुछ दिन बाद दोस्तों फिर से वही मदारी, फिर से वही अपने 2 असिस्टेंट के साथ इसी गांव, इन्हीं लोगों के पास आके इसने इस बार नई ऑफर की कि दोस्तों मुझे इस बार बंदरों की और ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, तो आपको मैं ना 10 रुपये, ना 20 रुपये, ना 50 रुपये, मैं आज इस बार आपको 100 रुपये प्रति बंदर दूंगा, लेकिन आप हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा बंदर पकड़ के आप मुझे दीजिए और शाम तक लेके आइए। तो गांव वाले तो चौंक गए और निकल पड़े। अब दूर दूर तक जंगलों में वो फैल के अंदर तक घूम के जंगलों में काफ़ी अंदर तक जाके आए, लेकिन बहुत कम लोग थे जिनके हाथ में बंदर लगे। बाकी तो सारे के गाँव वाले खाली हाथ वापस आ गए। तो जिनको बंदर मिले वो आके उन्होंने उस असिस्टेंट को कहा, मैं बंदर तो हम लोग लेके आए हैं, तो आप हमें 100 रुपये प्रति बंदर दे दें और हमसे खरीद लें। तो असिस्टेंट ने कहा, मुझे माफ़ करना दोस्तों, लेकिन जो मेरे सेठ हैं उनको किसी अर्जेंट काम की वजह से शहर की ओर जाना पड़ा है, तो आते आते उन्हें 2 दिन लगेंगे। तो आपको क्या करना है, अब ये जो बंदर है आपके पास ही रखें, संभाल के रखें। अब 2 दिन के बाद जब मेरे सेठ आते हैं तो आप ये बंदर लेके आना और पैसे लेके जाना। 2 दिन आपको सिर्फ संभालना है। तो गांव वाले ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने बंदर लेके चले गए। इन गांव वालों में एक चालाक इंसान था। उस चालाक इंसान ने आके असिस्टेंट को एक ऑफ़र दिया कि अगर तुमने जो पिछली बार मैंने जो आप तुम्हें बंदर दिए थे वो बंदर अगर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें प्रति बंदर 50 रुपये दूंगा और तुमसे वो बंदर ले लूँगा, और जब तुम्हारा सेठ आएगा तो यही बंदर मैं उसे 100 रुपये के हिसाब से बेच दूंगा। तो 50 रुपये तुम्हें भी मिलेंगे और 50 मुझे भी। कैसा लग रहा है सौदा? तो असिस्टेंट की आंखें तो चमक उठी। उसने कहा, यार कोई बुरा सौदा नहीं है, चलो करते हैं। तो उसने जितने कुछ बंदर लाके उस इंसान को दे दिए और 50 रुपये प्रति बंदर उससे ले लिए। अब ये बात जो है गांव में आग की तरफ फैल गई, ठीक है। तो उसमें से जो गांव वाले जिनके पास बंदर अब नहीं थे वो लोग एक एक करके आते गए और उस असिस्टेंट को वही ऑफ़र देते गए कि आपके पास जो बंदर है उसमें से कुछ बंदर हमें दे दें और 50 रुपये प्रति बंदर आप ले लें। होना क्या था, असिस्टेंट जितने गांव वाले आए उनको 50 रुपये में बंदर देते गया। अब गांव वाले तो रात को खुश होकर सो गए, यार कल सुबह होगी, अब यही 50 रुपये के बंदर हम लोग 100 में बेचेंगे। लेकिन सुबह क्या हुआ, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। सुबह जब ये लोग वहाँ पे पहुँचे तो वो ना मदारी था ना उसका असिस्टेंट, तो था तो सिर्फ यही गांव वाले और उनके साथ ये उनके बंदर। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा आपके साथ कि आप जो शेयर बेचने गए वो नीचे की सर्किट लगती जा रही है और आपको बेचने भी नहीं मिल रहा है, और हो सकता है कि जो दाम में आपने शेयर खरीदे हैं उससे भी काफ़ी नीचे चला जा चुका है उसका भाव। तो दोस्तों ये जो बाज़ार है डेफिनेटली ये तरीका जो है उसे सट्टा ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी पैटर्न को अगर चेंज करें तो डेफिनेटली हम इसे बच सकते हैं। तो दोस्तों अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल टेक्निक्स देने वाला हूँ जिसमें कि आपको मैं बताऊँगा कि आप अपना जो ट्रेड है उसको प्रॉफिटेबल कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको सिंपल टूल दूंगा जिसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन, जो डेफिनेटली आपके पास होगा ही। तो उसमें मैं आपको BSE और NSE स्टॉक एक्सचेंज पे जो पैरामीटर्स अवेलेबल है वो पैरामीटर को रीड करके हम अपने निवेश को कैसे सिक्योर जगह पे सिक्योर स्टॉक, अच्छे स्टॉक खरीद कर अपने इन्वेस्टमेंट को बचा सकते हैं और पैसा बना सकते हैं, वो मैं अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहिए
और प्लीज़ मेरा ये वीडियो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ मेरा ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो प्लीज़ लाइक माय चैनल और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।